वाइफ हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर सीजन पे डरती डरती जा रही थी ना, हीथ्रो एयरपोर्ट की बात है, तो चॉकलेट को पकड़ने लगी ना, तो जैसे चॉकलेट को पकड़ने लगी तो एक गोरी भागती हुई आई और उसने आके कहा कि मैडम प्लीज डोंट बाय दिस चॉकलेट, ये चॉकलेट ना खरीदना। तो मेरी वाइफ ने कहा ये मेरे हुलिये पे ना मुझे ताना मार रही है, मुसलमान, इसको पता है मैं मुसलमान हूं, तो ताना मारा इसने। मेरी वाइफ ने कहा कि डोंट यू थिंक सो आई कैन अफोर्ड दिस, तुम्हारा ख्याल है मैं पैसे नहीं दे सकती? तो उसने कहा नहीं नहीं मैडम मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है तुम हुलिये से मुसलमान हो। तो मेरी वाइफ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तो आगे से कहती है, वो गोरी कहती है कि हमें मुसलमानों के बारे में पता चला है कि वो कोई चीज़ ना खाते हैं, ना बेचते हैं, ना ख़रीदते हैं जिसमें अल्कोहल हो, शराब हो। इस चॉकलेट के अंदर हमारी कंपनी ने शराब डाली हुई है, तो आप अपने बच्चों के लिए ख़रीद ली है तो आप ना ख़रीदना, मैं इसलिए ये बताने आई हूँ। हुलिये ते रेट लग रहा है, तो अगर अमाल हुलिये वाले हो जान तो फिर अल्लाह वही कहता है कि एक तुम्हारी चाहत है, एक मेरी चाहत। अगर तुम अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान होगा करोगे तो मैं सब कुछ, तो फिर वो होगा जो तुम चाहते हो, वरना फिर थका दूंगा, वरना फिर थका के खत्म कर दूंगा। बात चूंकि इस तरफ चल निकली है, कुछ हलकों की मैं गुफ्तगू देखता हूँ तो उनका ये कहना है कि ये जो ख़ास तौर पे दीन का एक रुझान आया है इसने पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया है। अब इससे एग्री करते हैं? दीन ने नुकसान नहीं पहुँचाया, उसकी मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। एंड्रू स्ट्रॉस इंग्लैंड की टीम का कप्तान और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, डायरेक्टर ऑफ वो भी रहा है इनका ECB का, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का। कट मारी जो चौके वाला बॉल है वो आउट हो गया। ड्रेसर रूम में आके ना आधा घंटा गालियां देता रहा, किक्के मारता रहा जाके, ये क्यों ना, चौके वाला बॉल था, आई शुड हिट दैट बॉल 4। आधे घंटे के बाद बाहर आया तो मैं और बाकी कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ था मेरे पीछे आके बैठ के आके मुझे कहता है मुशी आई वुड लाइक टू आस्क यू वेरी पर्सनल क्वेश्चन। क्या स्ट्रॉस, टेल मी। कि मैं हाशिम आमला और मोहम्मद यूसुफ को देखा है कि वो 300 स्कोर करते हैं उनकी चाल बदलती नहीं, वो 0 करते हैं उनकी चाल बदलती नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगले 2 दिन तक जब तक दूसरी इनिंग्स शुरू नहीं होगी मैं अपनी वाइफ को भी, अपने बच्चों को भी, अपने दोस्तों को भी इंजॉय नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका हूं और मैं इनसे ज़्यादा फिट हूं यूसुफ से और हाशिम आमला से, इनसे ज़्यादा मेहनत करता हूं। फिर ये डिप्रेशन मेरा अगली इनिंग्स तक क्यों नहीं ख़त्म होगा? उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होती, मेरी चेंज हो रही है, या क्या वजह इसकी? आई वॉन्ट टू नो दिस। आप यकीन मानिएगा मैं सोच में पड़ गया कि इन्हों की जवाब दें। अल्लाह की तरफ से उसने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। कहता है इज़ दैट एक रीज़न हो सकती है? मैंने कहा क्या? कहता है कि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म है वेयर दे कैन गो। मैं कहा व्हाट इज़ दैट मीन? कहता है दे बिलीव इन अल्लाह, और जब अल्लाह उनके पास है तो वो अपना सक्सेस और फेलियर उसके ऊपर डाल देते हैं। जो अल्लाह और कामयाबी को कहता है अल्लाह से हुआ। 300 हाशिम आमले ने कहा, यूसुफ ने 200 किया पाकिस्तान की तरफ से, यूसुफ वेल प्लेड, अल्लाह का शुक्र। यूसुफ 0 किया, अल्लाह की तरफ से हुआ। आपका डिप्रेशन ख़त्म, क्योंकि आप मेहनत कर सकते हैं, आउटकम हमारे इख्तियार में नहीं है। जब दीन ये सिखाता है कि दुनिया तुम्हारे कब्जे में नहीं अल्लाह के कब्जे में है, तुम सिर्फ प्रोसेस की ज़्यादा फिक्र करो, मेहनत ना छोड़ो, प्रोसेस में रहो, आउटकम का ना सोचो। और ये बात भी तो हमें दुनिया को बतानी चाहिए ना कि जब सारी दुनिया के स्पोर्ट्समैन जो हैं वो अपने अकायद का इजहार करते हैं, तो हमारा कोई प्लेयर अगर सेंचुरी बना के सजदा कर लेता है तो क्यों तकलीफ होती है? देखिए शाह साहब, ये पूरी दुनिया में आप उठा के फुटबॉलर्स से लेके देख लें, अभी पांड्या ने एक बॉल की थी हमारे खिलाफ, एक विकेट ली थी, फौरन अगले बॉल पे विकेट, उसने कोई बॉल के ऊपर पड़ा था। आप श्रीलंकन को देख लें, वो पूरा अपना गेंद चूम के पता नहीं ऐसे ऐसे करके अपना क्रॉस, जो भी उनका अकीदा है। देखो ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी खूबसूरत बात है। आपने फरमाया तुम चाहते हो तुम्हारे मजहब की कोई इज्जत करे? अल्लाह के नबी कह रहे हैं, जी जी, वजह कायनात, फ़ख्र कायनात, इमामुल अंबिया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तुम चाहते हो तुम्हारे मजहब की कोई इज्जत करे तो फिर दूसरे लोगों के मजहब की इज्जत करो। वाह वाह वाह, हम कौन होते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, ही इज़ द क्रिएटर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या बात, सारी कायनात का मालिक है, वो हर एक का बादशाह है। तो हम कौन होते हैं? जब हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते तो हमें भी नहीं करना चाहिए ना, तो बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए। यस, अप्रिशिएट करना चाहिए। मुश्ताक भाई, इसमें तकलीफ तो होती है ना कि यार वही काम हम करें तो उस पर एतराज़ कर रहे हैं, अपने भी करते हैं, अपने ही ज़्यादा करते हैं, वही काम जब कोई और करे उस पर कोई एतराज़ नहीं होता। बस वो ये एक अल्लाह का शुक्र इस पे अदा करना चाहिए। कुछ लोग ना गलती कर रहे थे, मैं नाम बताऊंगा, कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो सही नहीं था। मतलब 4-5 लोग ना ऐसा काम कर रहे थे खड़े, तो मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे गाड़ी में, तो मैंने कहा यार इनको समझ नहीं आ रही है क्या गलत काम कर रहे हैं। वो दीनी तौर पे गलत काम कर रहे थे जो कि इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करता, और वो इस्लाम को सामने रख के वो काम कर रहे थे। तो वो 6-7 बंदे थे ऐसा काम कर रहे थे। मैंने कहा यार ये गलत, ये क्या कर रहे हैं, इनको अकल नहीं है, ये नहीं करना चाहिए इनको। तो मेरे दोस्त ने एक जवाब दिया, 8-10 साल पहले की बात है ये। उसने, मेरे दोस्त ने जवाब दिया, उसने कहा तू शुक्र कर तू उन्होंने दे विच नहीं, वरना तू ही अपने आप को सही समझ रहा होना। अल्लाह
سر ساری زندگی گزر گئی, آپ کا سٹائل کاپی نہیں کر سکا. وکٹاں تے ڈگ پیندا سی. اس کے لیے قد چھوٹا ہونا بڑا ضروری ہے, آپ کا قد لمبا ہے. مگر سر آدمی کتنا بڑا اصل میں تو یہ دیکھا جائے. بہت بہت شکریہ. اور آپ کو دیکھ کے مجھے آج ایک پلیئر یاد آ گیا. اچھا ہاں جی, بتاؤں گا. دسو سر. آپ کے پروگرام کو ذرا رونق لگائیں. افتخار تو چلا گیا نیوزی لینڈ, آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ چاچا افتخار صاحب لگ رہے ہیں. یہ شرارت ہے, شوخی ہے آپ کے مزاج میں. ہم نے اچھی بات یہ دیکھی کہ جب آپ اس طرف آئے, دین کی طرف آئے, اور آپ نے بہت خدمت کی دین کی, بڑے آپ نے کنٹریبیوٹ کیا. بے شمار لوگ آپ کو چاہتے ہیں, اور اس سے ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بدلی ہیں. ان تو مجھے سر دم کرانا آ جاتے. ایک بار یہ آئے سی میں نہیں کرتا. نہیں تو کیوں نہیں کیتا؟ کیوں سر؟ پیسے نہیں سی نا. جی اصل چ پتہ ہے نا دم کیوں نہیں کیتا, کہ پتر مینوں ساہ چڑھے, پھوک نہیں بجنی. نہیں تو ابھی بھاگ کے دیکھ لیں, ابھی آپ کو ہرا دوں گا. رننگ تو ابھی بھی کرتے ہیں ہم, اللہ کے فضل سے. ہمیں سانس سوس نہیں کرتا, ہم اسپورٹس مین ہیں اللہ آپ کی. شو کر کے جناب رات کو آتے ہیں, 2 بجے تک جاگتے ہیں, وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں آج کل. سبحان اللہ. اللہ جانتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے دین کے واسطے. بہت نکمے آدمی ہیں, گئے گزرے آدمی ہیں, غلطیوں سے بھرے ہوئے آدمی, گناہوں سے گرے ہوئے ہیں. مگر یہ اللہ کے حکم, نبی کے طریقوں پہ جب انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو آپ یقین مانیں اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بٹھالتا ہے. میں نے انگلینڈ میں نا 6 سال کوچنگ کی. جب ہم ٹریولنگ کرتے تھے نا, ٹریولنگ تو 3 4 گورے ایک گاڑی میں بیٹھ کے ٹریول کرتے تھے, گپے شپے مارتے جاتے تھے. کہ جب ہمارا ٹائم ہوتا تھا نماز کا, ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ یہ مسلمان لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو موٹر وے پہ اکثر جا کے, ایک میٹ پرائر تھا ہمارا وکٹ کیپر بیٹسمین انگلینڈ کا, وہ اکثر کہتا تھا کہ از نٹ یور پریئر ٹائم, یہ تمہاری نماز کا ٹائم شروع ہو گیا. میں نے کہا ہاں. کہا آگے جا کے ہوٹل پڑھ لوں گا. کہتے نو 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 اٹس اوکے, ہم گاڑی روکتے ہیں سروسز کے اوپر, ہم کافی پی لیں گے, تم اپنی نماز پڑھ لیں. تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بٹھا دیتا ہے. وہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی, میں کہتا تھا کہ آپ دین کی طرف آئے, اور عموماً ایک یہ تاثر یہ ہے کہ بھئی دین کے ساتھ ایک سنجیدگی, ایک وقار جو ہے وہ یقیناً آتا ہے, آنا بھی چاہیے, اور دین اس کا متقاضی بھی ہے. مگر یہ جو ایک حصہ مزاح ہے, اس کی کوئی مخالفت تو نہیں کرتا. میں بہت شرارتی تھا, ابھی بھی ہوں. آپ اپنے دوستوں میں ابھی بھی گپے شپے لگاتے ہیں. شاہ صاحب دین کہاں سکھاتا ہے کہ آپ خوش نہ رہو. ایک شخص عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی تھے, اور وہ ان کی شکایتیں لے کے گئے کچھ لوگ حضور کی مجلس میں. کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے, اس کو سمجھائیں, یہ ہمیں ہر وقت چھیڑتا ہی رہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو, یہ اللہ کے رسول کو خوش رکھتا ہے, مسکراتا ہے, ہنساتا ہے.